Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के ऊपर मैं और भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो मैं आज फर्स्ट वीडियो फ्रैक्शन के ऊपर बना रही हूँ, उसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि फ्रैक्शन हम कहते कैसे हैं। ठीक है, मतलब आप इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फिर आगे भी मेरा इरादा है कि मैं फ्रैक्शन को और डिटेल में इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन वगैरह, वो अपनी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि फ्रैक्शन असल में कहते कैसे हैं और फ्रैक्शन को लिखते और पढ़ते किस तरीके से हैं। तो चलें बढ़ते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं और किस तरह उसे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, जो आपने अभी अभी बाई किया है। वो कंप्लीट पिज़्ज़ा है, ठीक है, मतलब पूरा है, मुकम्मल है, अभी इसमें से किसी ने भी कोई पीस नहीं खाया। तो आप इसे क्या कहेंगे? जो अभी अभी आप बाय करके लेकर आए हैं, इसके पूरे पीस बिल्कुल उसी तरह बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं जिस तरह के आप बाय करके लेकर आए थे। आप इसे कहेंगे कि पूरा कंप्लीट पिज़्ज़ा है, ठीक है ना, आप इसे कहेंगे होल, ठीक है। और अगर हम इसे डिजिट्स में लिखना चाहेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? 1। कितने पिज़्ज़ास नज़र आ रहे हैं? सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे कि 1 पिज़्ज़ा। अच्छा, अब क्या करेंगे? अगर इस पिज़्ज़ा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसमें से ये वाला जो हाफ है ये आपको मिलना है, ठीक है। इसे क्या किया गया? सबसे पहले पिज़्ज़ा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि इसे आधे आधे 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो हम इस पार्ट को क्या कहेंगे? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट मिलना है तो आप इसे कहेंगे हाफ, ठीक है। अब इसे डिजिट्स में कैसे लिखेंगे? इस हाफ को आपने डिजिट्स में लिखना है, तो वो आप कैसे लिखेंगे? जब ये पूरा कंप्लीट था तो आपने लिख दिया 1, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं थी। लेकिन जब इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसी तरह किसी भी चीज़ को जब तक वो कंप्लीट है तो उसकी फ्रैक्शन नहीं बन सकती, वो उसे आप 1 2 3 जो आपके पूरे कंप्लीट डिजिट्स होते हैं उसी में लिखेंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को आपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर आप उसको किस तरह लिखेंगे? फिर हमें ज़रूरत होगी कि हमें फ्रैक्शन का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो, क्योंकि अब हमें इसे लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में। किस तरह लिखेंगे? हम देखेंगे कि इसके सबसे पहले टोटल पार्ट्स कितने हैं। टोटल पार्ट्स किस तरह पता चलेगा हमें? कि हमें नजर आ रहा है 1 और 2, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। आप देखिए हम इसकी फ्रैक्शन किस तरह बनाते हैं। फ्रैक्शन में हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक ऊपर लिखनी होती है हमें और एक नीचे लिखनी होती है। जो वैल्यू नीचे लिखनी होती है उसमें हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं। इस चीज़ को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उतने पार्ट्स हमने यहाँ नीचे लिखने होते हैं। तो कितने पार्ट्स नजर आ रहे हैं हमें यहाँ? 1 और 2, ठीक है। अब इसमें से हम इस सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ यही वाला पार्ट मिलना है, हाफ पार्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे? 1। अब आप कह सकते हैं कि भाई मुझे 1/2 पार्ट जो है इस पिज़्ज़ा का वो मिला है, ठीक है। आप उसे हाफ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो फ्रैक्शन में हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन में हम उसे कहेंगे 1/2। 1/2 जितने भी टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे लिखते हैं, और जो सिलेक्टेड पार्ट्स होते हैं या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम किसी को दे रहे हैं, वो हमने लिखने होते हैं ऊपर। अब अगर इसे पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स कर दिए गए हैं, ठीक है, और इन 4 पार्ट्स में से आपको सिर्फ ये वाला पार्ट मिलना है, ठीक है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि इसके 4 पार्ट्स हैं टोटल, और 4 का जो एक पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्वार्टर कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। अब क्वार्टर को हम किस तरह लिखेंगे? इन फ्रैक्शन फॉर्म। किस तरह लिखेंगे? यही बिल्कुल मेथड अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको यहाँ बताया था। सबसे पहले हम देखेंगे इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट्स हमें कहाँ लिखने हैं? नीचे लिखने हैं। यहाँ लिखे हमने 4। अब हमें कितना पार्ट मिलना है इन 4 पार्ट्स में से? सिर्फ और सिर्फ ये एक जो इसका हिस्सा है ये मिलना है आपको। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 1, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको ये 2 पार्ट्स मिलने हैं, हाफ कर दिया गया, ठीक है, आपको ये दोनों पार्ट्स मिलने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? फिर इसकी फ्रैक्शन बनेगी, टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल पार्ट्स तो अभी भी 4 हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, ठीक है। अब आपको इसमें से कितने पार्ट्स मिलने हैं? 1 और 2। तो इसकी फ्रैक्शन हम यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे? 2। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 3 पार्ट्स मिलने हैं,
ये जो कंप्लीट पिज़्ज़ा है, आपको बहुत ही भूख लग रही है और 2 इसके जो है पीस खा के भी आपका पेट नहीं भरा, आपने एक और पीस लेना है, तो आपने ये 4th पार्ट में से एक और भी पार्ट ले लिया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? टोटल पार्ट्स वही हैं हमारे पास 4, तो यहाँ हमने 4 ही लिखा और हमने कितने पीस ले लिए हैं? 1 2 3, तो यहाँ लिखा हमने ऊपर 3। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जो भी हमारे पास टोटल पार्ट्स होते हैं, जब तक हमारे पास कोई चीज़ कंप्लीट है जिसके हमने पार्ट्स नहीं किए, तो हम उसे इस तरह डिजिट्स में लिख सकते हैं, होल डिजिट्स, यानी कि 1 2 3 जितने भी हमारे पास यहाँ वैल्यू, जब तक के जो भी हमारे पास यहाँ चीज़ है, जो भी हमारे पास यहाँ चीज़ है, जब तक कि वो हमारे पास मुकम्मल है, पार्ट्स में डिवाइड नहीं की गई, उसकी फ्रैक्शन नहीं बन सकती। उसको हम कंप्लीट डिजिट्स में ही लिखेंगे, 1 2 3 4 ये वाले डिजिट्स में। लेकिन जब उसे डिवाइड कर दिया जाता है कुछ पार्ट्स में, तो फिर हम यूज़ करते हैं उसको लिखने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म यूज़ करते हैं, वो किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं, और जो हम पार्ट्स किसी को दे रहे हैं या उसमें हाईलाइटेड पार्ट्स हैं या सिलेक्टेड पार्ट्स हैं, उसको हमने लिखना होता है ऊपर। ठीक है, आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, जो टोटल पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ कि जो टोटल पार्ट्स हम नीचे लिखते हैं, इसे हम कहते क्या हैं? इसका एक स्पेसिफिक नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या नाम है इसका? इसका नाम है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है, इसका क्या नाम है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किससे कहते हैं? जहां पर हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं। ठीक है, टोटल पार्ट्स जहां पर हम लिखते हैं नीचे की साइड पे, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और जहां पर हम सिलेक्टेड पार्ट्स लिखते हैं, वो साइड आपको पता है ऊपर की साइड है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक को मज़ीद कवर करूंगी और मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडिंग फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद फ्रैक्शन, वो सारे टॉपिक्स आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।